हेलो दोस्तों, वन चैप्टर इन वन शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर 15 को देखने वाले हैं, जो कि है लाइट। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत सारे स्टूडेंट का कि आप सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख देते हो। देखो बाबू, साइंस जो है ना, अभी आप कौन सा पढ़ रहे हो? SCIENC। साइंस जो है वो एक मतलब कि सब्जेक्ट है। अब ये आगे जाके ना 3 भाग में बढ़ जाती है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब फिजिक्स भी आगे जाके बढ़ जाती है, केमिस्ट्री भी आगे बढ़ जाके जाती है, मैथ सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो भी 2 भाग में, जूलॉजी, बॉटनी इसमें बढ़ जाती है। तो यहाँ पे साइंस 3 ब्रांच पे क्या होते हैं डिवाइड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो फिजिक्स आ जाती है, यहाँ पे देखो केमिस्ट्री आ जाती है, यहाँ पे क्या होती है? बायोलॉजी आ जाती है। अब देखो, हर एक जो चीज चैप्टर है वो किसी न किसी कैटेगरी का होगा। तो ये जो लाइट है ना, ये फिजिक्स ब्रांच का एक पार्ट है, मतलब कि फिजिक्स ब्रांच का एक है लाइट पार्ट है ना। तो इसलिए यहाँ पे फिजिक्स लिखी गई है। तो इसको इतना क्या कहते हैं, हमको उतना ध्यान नहीं देना है, जस्ट लाइट को देखना है। लाइट क्या है? हमारे चैप्टर 15 है ना। इसीलिए हम चैप्टर 15 बोल देते हैं यहाँ पे, चैप्टर 15 साइंस। कोई दिक्कत? अब देखो, साइंस में जब हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट होती क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ साइट। मतलब कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है वो चीज़ हम आगे बताने वाले हैं। तो हम अभी जान लीजिए कि लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को देखने में मतलब कि देखने में हमको देख पाते हैं हम, है ना। हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, उसके पीछे कौन है? लाइट है। अगर लाइट नहीं होता तो हम किसी चीज़ को देख नहीं पाते। इसका जीता जागता उदाहरण है, हम रात को नहीं देख पाते हैं। जब तक बिना लाइट बल्ब जलाते नहीं हैं तो रात को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं रहती है। क्लियर है? अब देखिए, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है। देखो, पहले एनर्जी समझो क्या होता है। एनर्जी जो है, एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैपेसिटी टू डन वर्क, कैपेसिटी टू डन वर्क, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? एनर्जी बोल देंगे। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी चीज़ में काम करने का अगर क्या हो, क्षमता हो, क्या हो? काम करने की क्षमता हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एनर्जी। आपके पास काम करने की क्षमता है तो अब आपके पास एनर्जी है। हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हमें ये, हम बोलना भी एक प्रकार का काम हुआ, तो हम ये बोलने का काम जो कर रहे हैं, तो इसमें हम ये बोलने का काम कर रहे हैं और अभी हमें बोलने में की क्षमता है। हम आगे 1 घंटे 1.5 घंटे तक बोल देंगे, तो मीन्स हमारे पास एनर्जी है। उसी तरह से लाइट क्या कर सकता है? कोई काम कर सकता है। इसीलिए लाइट भी एक प्रकार क्या है? एनर्जी है। कैसा काम कर देगा सर? अब तो लाइट से बहुत सारे काम होते हैं। आप सोलर कुकर देखे होंगे। सोलर कुकर से क्या होता है? आप खाना बना लेते हो, उसमें भी तो लाइट से ही खाना बन रहा है। तो लाइट में खाना बनाने की कार्य क्षमता है ना, मीन्स एनर्जी है। सिमिलरली हम सोलर पैनल से एनर्जी लेते हैं, तो लाइट इसीलिए क्या कहा जाता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इट इनेबल टू सी थिंग्स अराउंड अस। इसकी ये जो है ना, हम लोग के चारों तरफ क्या है वो देखने की हमको ये क्या करती है? शक्ति देती है। अगर ये नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। तो लाइट क्या होता है डिटेल में समझ में आ गई? मैं थोड़ा सा ये समझ में आ गई। आगे देखते हैं। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर सन, फायर एक्सेट्रा। ये जो सन, फायर है, ये नेचुरल सोर्स है। जैसे कि हम अगर घर का बिजली का बल्ब होता है, बिजली का जो बल्ब होता है वो जो है, इसको हम बनाए हैं। हम क्या किए हैं? इसको LED सब बल्ब जो है इसे हम बनाए हैं, लेकिन सन को कोई बनाया नहीं है। तो ये सन नेचुरल है, प्रकृति ने हमको दी है। और ये सन के द्वारा जो लाइट आती है, ये प्राकृतिक सोर्स है, मैन मेड सोर्स नहीं है। तो मैं फायर भी, जो आग जो है कोई बनाता नहीं है, आग लगाता है, बनाता नहीं। जैसे मोमबत्ती जलाए, अब ये किसने बनाया? तो नेचुरली बनती है ये चीज़ें, इसे कोई बनाता नहीं है। तो इसीलिए, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? फॉर्म है एनर्जी का, है ना। इसके द्वारा हम कोई भी काम मतलब कि कर कर सकते हैं। हम अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं। मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट आर ट्यूब लाइट्स, बल्ब एक्सेट्रा। मैन मेड सोर्स मत बोले तो हम लोगों ने लेबोरेटरी में जो बनाई है उसका नाम है ट्यूब लाइट, बल्ब। ये सब हम लोग लेबोरेटरी में बनाए हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं जब नेचुरल लाइट नहीं होती है रात को, है ना। तो लाइट क्या होती है, चीज़ें समझ में आ गई। यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई है आपको, जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ रही है। देखो बल्ब से आ रही है, ये देखो सूर्य से आ रही है, और ये मतलब कि आग से मिल रही है रोशनी। तो यहाँ पे अलग अलग सोर्स की रोशनी दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट मिल जाता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन
मतलब कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब कि लाइट जो है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है, कोई कभी भी इस तरह से नहीं गूंज जाती है। इसको हम कैसे जानेंगे सर? इसे रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। लाइट इज मेड अप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन which travel in a straight line at a very fast speed. Light can move through a small apparatus and holes and can change direction, but will always travel in sorry, ऑलवेज ट्रेवल इन लाइट स्ट्रेट लाइन। मतलब कि लाइट जो होता है ना, एक मतलब कि फोटोन से बिल्कुल ना होता है। ये पॉइंट जो है भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। ये जो है बहुत आगे अगर आप पढ़ोगे तो आइंस्टाइन का जब पढ़ोगे ना, उसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट का एनर्जी, जैसे कि लाइट जो है ना इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे पैकेट होती है और वो पैकेट के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो ट्रैवल करती है। तो फोटोन में क्या कहते हैं, उसका एनर्जी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फोटोन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें इसके आगे है। तो इस पॉइंट को छोड़ ही दो, है ना। मेड ऑफ फोटोन, बस जान लो कि लाइट किससे मिलकर बना होता है, फोटोन से। फोटोन क्या होता है उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, विच लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी फास्ट स्पीड। बहुत फास्ट स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड अभी तक कुछ देखा नहीं गया है। लाइट जो है बहुत ज़्यादा स्पीड है। अगर स्पीड इसकी बताएं तो 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। अगर बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका स्पीड कितना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इसका क्या होती है, स्पीड होती है। लाइट कैन मूव थ्रू स्मॉल एपरेटर्स। लाइट जो है ना किसी छोटे एपरेटर से मूव करके डायरेक्शन चेंज कर सकती है। क्या कर सकती है? डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेकिन चलेगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे दो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट दी गई है कि लाइट सीधा ही ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सीधी पाइप ले लिया, एक यहाँ पे टेढ़ी पाइप ले ली गई। इसमें देखो कि क्या कहते हैं, यहाँ पे मोमबत्ती जला दी गई। क्या जला दी गई? मोमबत्ती। तो ये जो आदमी देख रहा है, तो ये मोमबत्ती को देख पा रहा है, लेकिन ये जो आदमी है इस मोमबत्ती को नहीं देख पा रहा है। क्या देख नहीं पा रहा है? मोमबत्ती को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है मोमबत्ती को नहीं देख पा रहा है, तो इसी ये क्या होता है, उनको देखिए, और इसीलिए इससे हम पता लगा सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, क्या करोगे, अगर आप ये खुद से घर पे कर सकते हो, अगर आप करोगे तो आपको लाइट पहुंच जाएगी। लाइट जो है दिखेगी, इसके अंदर में चीज़ें हैं वो सब दिखेगी, लेकिन मोमबत्ती नहीं दिखेगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा इस पर और टाइम लेना चाहूँगा समझाने के लिए। अब देखो होता क्या है ना, कि यहाँ पे जो मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती जो है, मोमबत्ती नहीं दिखती है, लेकिन मोमबत्ती की लाइट से यहाँ सब चीज़ दिख रही है। फिर ये सब क्या होता है? अब देखो मैं एक थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ। कोई चीज़ जो है हमको दिखता तभी है जब वो रिफ्लेक्ट होके आता हो। रिफ्लेक्ट होके क्या आया? रिफ्लेक्शन क्या होता है? मतलब अभी रिफ्लेक्शन आगे पढ़ाने वाले हैं, ऐसे समझ जाओ वो टकरा के आया हो। जो किसी भी चीज़ से वो अगर वो टकरा के आता है, तभी हमारे आँख तक यहाँ तक पहुँच गया। हम ये लाइट देख रहे हैं, तभी हम इस चीज़ को देख पाएंगे। किसी भी चीज़ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पहुँचेगी, तभी हम देख पाएंगे। अब होता क्या है कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आया, तो अब आँख ये नहीं पता कर पाता है कि लाइट जो है ना इधर से आ रहा है। लाइट को लगता है, आँख को लगता है क्या नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट से ही क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, और ये ऑब्जेक्ट को ही हम देखते हैं, इस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। बस यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब रिफ्लेक्शन आपको पढ़ाएंगे। अब होता क्या है कि लाइट जो है यहाँ पे आता है, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, टकरा के डायरेक्शन चेंज कर लेता है। फिर यहाँ से टकरा के डायरेक्शन चेंज कर लेगा, लेकिन चलेगा स्ट्रेट लाइन में। फिर यहाँ से टकरा क्या चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। अब देखो लाइट जो टकरा के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसकी यहाँ से टकरा के आँख तक पहुँचेगा। ये लाइट डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहा है, तो जहाँ से टकरा के जाता है ना लाइट, वो देख लेते हैं हम। तो हम मतलब कि अंदर की चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, वो भी इधर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से लाइट डायरेक्ट टकरा के आँख तक नहीं गई है। लाइट जो टकरा के हमारी आँख तक पहुँच रही है, वो बस यहीं से, यहीं इसी आसपास के लाइट से क्या होती है, हमको टकरा के पहुँच रही है। ये वाला टकरा के नहीं पहुँचेगी डायरेक्ट। तो ये टकरा के नहीं पहुँचेगी डायरेक्ट, तो हम इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो डायरेक्ट टकरा के हमारी आँख तक जो पहुँचेगी, उसी को हम लोग देख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग जो भी चीज़ को देख पाते हैं, वो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है ना। हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब पॉइंट आ जाता है रिफ्लेक्शन की,
ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो अभी रिफ्लेक्शन मैंने वर्ड ऊपर किया, वह ऊपर बताया है, उसको हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देखो। लाइट साउंड वाटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। बस मतलब कि हमने ऊपर क्या बताया, ऊपर ये बताया था कि किसी भी चीज़ से टकरा के वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, किसी चीज़ से टकरा के वो क्या कर लेती है, डायरेक्शन चेंज कर। इसे तो बहुत से साउंड वाटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये सब लिख दिया है, जस्ट इसे को हटा के लाइट ही अभी पढ़ना है। क्या करना है, लाइट में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस। किसी भी सरफेस पे टकरा के वो क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और इसी चेंजिंग इन डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। मान लो यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से मान लो यहाँ से आपको लाइट टकरा के इधर आ गई, यही लाइट, तो ये जो लाइट इधर टकरा के आ गई ना, तो इस फेनोमेनन को, ये जो घटना घट रही है टकरा के लौटने वाली, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगला पॉइंट है, लाइट वेट गेट रिफ्लेक्टेड ओवर वाटर अदर वेव्स में पेनिट्रेट द सरफेस। मतलब कि अदर वेव के बारे में हम लोग नहीं जानते। इसमें ये कह रहा है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, लेकिन कोई अदर वेव अगर कहीं से टकरा के लौट रहा है, तो उस सरफेस को वो क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, मतलब कि उसको क्षति पहुंचा सकता है अदर वेव, है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, अदर वेव के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस हमने नोट्स में लिख दिया है, ठीक है। लेकिन हमको बस समझना है लाइट के बारे में, कि लाइट जब भी किसी चीज़ से टकराती है लौटती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड ईजिली बाय शाइनी सरफेस। किसी भी चमकीले सतह से लाइट इजीली रिफ्लेक्ट होता है और बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है ना। जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, प्लेट हो गया, वाटर हो गया, मिरर हो गया, ये सबसे लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि चमकीला सतह होता है, और चमकीला से सतह से प्रकाश क्या होता है, अच्छे से परावर्तित होता है। पॉलिश्ड एंड सिनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्शन कैपेबिलिटीज। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा कि जितने भी चमकीले सरफेस हैं वो क्या करते हैं, उससे हम लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसमें सबसे बेटर जो है वो मिरर है। मिरर से सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मिरर से क्या होती है, सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मतलब बोले तो टोटल लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है ना। एब्जॉर्ब वगैरह सब कुछ नहीं होता, जो लाइट वो ज्यों का त्यों रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो जितने भी शाइनी सरफेस होते हैं या फिर जो पॉलिश सरफेस होते हैं, वो मिरर की तरह काम करने लग जाते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा सभी लगभग सभी लाइट को क्या करने लग जाते हैं, रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। कुछ कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है कोई कोई ऑब्जेक्ट, जो कि मिरर नहीं करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे दो इमेज दी गई है। क्या दी गई है, दो इमेज दी गई है रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज हमको यहाँ पे दिख रही है। ये देखो ऑब्जेक्ट है और नीचे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या है, पानी है। आखिर ये ऐसा कैसे होता है, आखिर ये ऐसे कैसे होता है कि यहाँ से हम यहाँ का इमेज यहाँ दिख जाता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे कि मान लो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब देखो होता क्या है कि ये मान लो इस पे चारों तरफ से सनलाइट आ रही है, चारों तरफ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, चारों तरफ से इस पे सनलाइट आ रही है। अब होती क्या कि चारों तरफ ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, चारों तरफ क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, चारों तरफ ये लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करेगी। अब होता क्या है कि कुछ कुछ ऐसे भी लाइट होंगे जो डायरेक्ट हमारे आंखों तक पहुंच रहे होंगे। मान लो हमारा ये आंख है इधर, तो ये हमारी आंखों तक पहुंच रहे होंगे, तो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लाइट क्या हो रहे होंगे, पानी पे भी स्ट्राइक कर रहे होंगे। लाइट तो हर एक तरफ से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो ये मतलब टकरा के लौटता जा रहा होगा, तो जो जो हमारे आंख तक पहुंच रहा है इसको देख पा रहे हैं इसे। और बहुत सारे लाइट क्या होते हैं, वाटर सिर्फ वाटर की तरफ स्ट्राइक करता है, तो वाटर से तरफ स्ट्राइक करता है तो वो भी क्या होता है, इधर उधर रिफ्लेक्ट होता है। वाटर कभी टकरा के क्या होगा, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट मारेगा मारेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं ये होगा, रिफ्लेक्ट मारेगा। तब होता क्या है कि आँख को दोनों दिख जाता है। आँख को लगता है कि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इसकी तरफ आ रही है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पानी के अंदर से आ रही है। वो दिमाग इतना नहीं लगा पाता है कि लाइट जो आ रही है वो ऊपर से आ रही है। उनको लगता है कि ये पानी के अंदर से लाइट बाहर निकल रही है। तो जब पानी के अंदर से वो लाइट बाहर निकलती है, तो हमको लगता है कि इसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। और ये पहले से तो हमारे आँख तक पहुँच रहा था, तो आँख तक पहुँच रहा था, इसका तो लाइट हमको प्रॉपर बन ही रहा था। लेकिन इसका नीचे हमको प्रॉपर बनता हुआ दिखता है, जिससे हमको दोनों इमेज फॉर्म होती है।
क्लियर है। तो ये इस तरह से हमको क्या होता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू दो दो यहाँ पे इमेज बन रहे होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पॉइंट में दिक्कतें आती है। तो मैं फिर से इसको अपने जितना मेरा जूम आउट था, जूम इन था, उतना ले लेता हूँ ताकि हमको सही रहे। चलो, ये क्लियर है। इस तरह से हमको रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या होते हैं, दो दो इमेज बनते हुए दिखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन व प्लेन मिरर। हमने बोला था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमको सिर्फ ज़्यादातर मिरर में होता है। किस में होता है, मिरर में। तो हम पहले रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू देखेंगे अच्छे तरीके से, है ना। तो तो उसी में आता है प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर क्या होता है पहले, तो द मिरर हुज सरफेस इज प्लेन, कोई कर्व ना हो, ऐसा कर्व ना हो, पूरा प्लेन सरफेस हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्लेन मिरर। अब देखो इसमें क्या कहता है, लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर एट अ एंगल गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल इन द डायरेक्शन। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितना क्या कहते हैं एंगल से इंसिडेंट करता है, उतना ही एंगल से वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे हम रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। मतलब कि होता क्या है कि जैसे कि मान लो ये लाइट है, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, इस मिरर, ये प्लेन मिरर है, इस पे इंसिडेंट कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं इधर रिफ्लेक्टेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो ये नेचुरल फेनोमेनन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। अगर हम बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके बीच में ये और ये दो एंगल बन रही होगी। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमेशा बराबर होती है। मीन्स इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमेशा बराबर होती है। और ये जो लाइट आ रही है, तो इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये जो जा रही है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये जो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रही है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। आगे और भी मिरर पढ़ेंगे हम लोग, स्फेरिकल मिरर, उसमें सी ऑफ ये सब भी पॉइंट फिर से रिपीट होंगे, तो उसमें चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए आपको, इसमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म द मिरर विच अपीयर्स टू बिहाइंड द मिरर। जब हम ये सब जो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर है, ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर है। एक प्रॉपर्टीज ऊपर देखे, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि जब भी हम क्या करते हैं, अपना इमेज देखते हैं मिरर में, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, तो इमेज हमेशा फॉर्म कहाँ लगता है, हो रहा है मिरर के पीछे हो रहा है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज है। मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय द मिरर विच अपीयर्स टू बिहाइंड द मिरर, हमको मिरर के पीछे अपीयर होते हैं। द फॉर्म इमेज फॉर्म द मिरर, इमेज फॉर्म कैसे होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, मिरर के द्वारा कैसा इमेज फॉर्म होता है, तो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। मतलब कि अगर मान लो ये है, ये कोई आदमी है, तो अगर इसका मिरर लगा देंगे तो इसका भी कुछ इस प्रकार का ही फेस दिखेगा, है ना। ये हाथ मतलब कि बायलैंग्वेज मतलब कि चेंज हो जाएगी लेफ्ट राइट, लेकिन फेस ऊपर है तो इधर ऊपर फेस ही दिखेगा। अपराइट सीधा होता है, क्या होता है, अपराइट पोजीशन सीधा होता है, इसे ही बोलते हैं इरेक्ट। और ये चीज़ याद रखना, हमेशा इमेजिनरी इमेज जो है, इमेज तो आप जानते ही होंगे, सिक्स में पढ़े थे, इमेज, इमेजिनरी इमेज और रियल इमेज। और ये भी हम लोग देखे थे कि रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, इमेज शायद आगे होगा तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है इमेजिनरी इमेज, मतलब या फिर इमेजिनरी इमेज, या फिर इमेजिनरी इमेज, या फिर इसे वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। ये जो इमेजिनरी इमेज है वो हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। दूसरा, इसका प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है सेम साइज का होता है। जिस साइज का ये होगा उसी साइज का क्या होगा, ये होगा। इसे गलती से बड़ा बन गया है, लेकिन सेम साइज का होगा, ठीक है। एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस इसका मिरर से होगा उतना डिस्टेंस इसका इमेज का क्या होगा, मिरर से लगेगा। मतलब जितना दूर आप बैठोगे उतना दूर आपको लगेगा कि वो भी उतना ही दूर बैठा है। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर आप लिख सकते हो। विद राइट एंड लेफ्ट साइड इंटरचेंज, और लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाता है यहाँ पे, इंटरचेंज हो जाता है। मतलब कि अगर आप इधर लाइट राइट हैंड ऊपर करो, रेज करोगे, तो इसमें लगेगा कि आपने लेफ्ट हैंड रेज किया है। बस इतना डिफरेंस होता है, बाद बाकी सभी का सभी क्या होता है, ठीक ही होता है।
क्लियर है। द इमेज फॉर्म कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन अ स्क्रीन इफ यू प्लेस अ स्क्रीन ऑन बोर्ड इन फ्रंट ऑफ बैक द मिरर द इमेज विल कैन सीन ओनली इन द मिरर एंड नॉट ऑन द स्क्रीन। इसका जो इस पे जो इमेज होता है ना, वो इमेज आपको हमेशा मिरर में ही देखने को मिलेगा, स्क्रीन पे कभी नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? बिकॉज ऑफ ये वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे आपको नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? तो हम थोड़ा सा एक बार फिर से कहाँ जाते हैं, वो वाले पॉइंट पे जहाँ पे ये चीज़ें थी। अब देखो, हमने यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ से होता क्या है कि लाइट यहाँ से हर एक डायरेक्शन में निकल रहे हैं, तो कुछ लाइट इधर भी आके इधर टकरा के हमारी आँख तक पहुँच रही होगी, और कुछ लाइट इधर से भी पहुंच रही होगी। ये मान लो हमारा आँख है। अब देखो, ये तो इसको तो सीधा दिख रहा है, और रियली में इस ऑब्जेक्ट से इमेज आ रही है, रियली से ये लाइट क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, और इसके ऊपर अगर हम एक पर्दा दे देते हैं, स्क्रीन दे देते हैं, उसके स्क्रीन पे दिख जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ स्क्रीन दे दें तो हमको ये चीज़ें यहाँ पे इस स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि एक्चुअली में यहाँ से लाइट आ रही है क्या? हमको तो, हमारे दिमाग को तो लग रहा है कि पानी के अंदर से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअली में आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे तो एक्चुअली में आ रही थी इधर से लाइट, तो इसको स्क्रीन पे दे दो, ये उतर जाएगा, ये रियल इमेज है। लेकिन ये जो है हमारे ब्रेन का, ये क्या था? इल्यूजन था। ये क्या था? हमारे ब्रेन का इल्यूजन था कि हमको लग रहा था कि पानी के अंदर से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअली में इधर से लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो इसे आप स्क्रीन पे उतारोगे तो नहीं उतरेगा, मतलब स्क्रीन यहाँ पे दे दोगे और स्क्रीन पे देखोगे कि हमको ये इमेज आ जाए, नहीं आएगा। हाँ, अगर आप मिरर लगा देते हो तो ये चीज़ दिख जाएंगे, वो अलग फेनोमेनन हो जाती है। लेकिन वो जो मिरर है वो स्क्रीन का काम थोड़ी ना करेगा, वो भी तो एक प्रकार का मिरर ही है, वो उसे तो दिख जाएगा। समझ में आ रही है? मिरर में भी नहीं दिखेगा, मिरर में भी क्या होगा एक्चुअली, नहीं दिखेगा एक्चुअली, सॉरी, मिरर में भी क्या होगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज अब यहाँ से एक्चुअली लाइट आ ही नहीं रही है। क्लियर है? तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर शिफ्ट होते हैं। मतलब कि वर्चुअल इमेज जो है वो आपको कभी भी स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता है। अब देखो, कैन यहाँ पे कुछ इमेज दी गई है कि जब आप कैंडल में जलाओगे तो आपको त्यों का त्यों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, एक चीज़ आप क्या किए होंगे, नोटिस किए होंगे। क्या नोटिस करेंगे? कि एम्बुलेंस पे जो है हमेशा ये उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। ऐसा क्यों? है ना? कि मतलब कि क्या, मतलब कि ऐसा उल्टा क्यों लिखा होता है? होता है इसलिए है कि मान लो कोई आगे गाड़ी चला रही, यहाँ पे क्या चला रही है, गाड़ी। तो गाड़ी जो है, आगे चलाने वाला जो गाड़ी है वो अपने पीछे की गाड़ी को मिरर, साइड मिरर से देखता है। क्या देखता है? साइड मिरर से देखता है। अब साइड मिरर में जो है ये एम्बुलेंस क्या कर जाता है, सीधा दिखने लग जाता है, पूरा प्रॉपर वे में एम्बुलेंस दिखने लग जाता है, जिससे कि साइड उसको मिल जाए, मतलब कि इसको साइड दे दे, आसानी से वो समझ जाए कि एम्बुलेंस है भाई, इसको इमरजेंसी है, तो अब वो साइड हो जाए और एम्बुलेंस को जाने दे दे। वो कब सब एम्बुलेंस देने जाने देगा? वो जब देख जाएगा। दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, सर वो तो आवाज़ करता ही है वो वो करके, तो फिर वो तो अपने साइड दे देगा। तो इन केस अगर मान लो वो साइड साउंड नहीं है, या फिर वो नहीं सुन रहा है, वह एनी रीजन से, लेकिन वो साइड मिरर से भी देख सके, एक और ऑप्शन रहता है साइड मिरर से देखने के बाद, दैट्स यहाँ पे उल्टा लिखता है, ताकि गाड़ी वाले के मिरर में सही सीधा इमेज बन जाए। तो इसीलिए एम्बुलेंस पे क्या होता है, उल्टा इमेज लिखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एस्फेरिकल मिरर। हमने क्या देखा था पहले, प्लेन मिरर, अब हम देखेंगे एस्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है? अ कर्व्ड शाइनी सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट एक्ट एज अ मिरर। मतलब कि अगर कोई कर्व्ड है, पहले हम लोग देख रहे थे पूरा सीधा, अब क्या है, कर्व्ड, तो वो कर्व्ड क्या हो जाएंगे, आपको स्फेरिकल मिरर में कंसीडर की जाती है। अब ये इसे स्फेरिकल मिरर ही क्यों कहते हैं? तो आप एक चीज़ समझ जाओ कि होलो क्या है। मान लीजिए कि होलो क्या कहते हैं, सॉलिड है, हॉलो सॉलिड है, कांच की। अब देखो कि हमने यहाँ से एक लाइन काटा, एक लाइन इस तरह से काट दिया, तो हमको एक दो पार्ट मिला, हमको एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये एक वाला, ये दूसरा वाला। इसको अगर मान लो कि हम क्या किए, यहाँ इधर से पेंट कर दिए,
क्या कर दिए, इधर से पेंट कर दिए, पेंट कर दोगे तब इधर से लाइट दोगे तो आप रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इधर से लाइट दोगे तब रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या है, कन्वेक्स है। अब देखो इधर से एक बार हम क्या करते हैं, दूसरे वाले को इधर से पेंट कर देते हैं, तो इधर से लाइट देखोगे तो इधर से लाइट रिफ्लेक्ट कर होगा और इधर से अब नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कनकेव हो सरफेस हो जाता है। इसीलिए यहाँ से दो लाइन आती है, कन्वेक्स और कनकेव, दो अलग अलग मिरर होते हैं और इस दोनों मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं, क्योंकि हम इसे हॉलो स्फीयर से काट के बनाते हैं। क्लियर है, तो इसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और इसीलिए एक आता है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर्स स्फेरिकल मिरर, मोस्ट कॉमन जो कर्व मिरर आता है उसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस सो ऑन द टू टाइप्स, है ना। स्फेरिकल मिरर को बांटा जो गया है ना, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बांटा गया है कि वो किधर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे देखो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इसका क्या है, कन्वेक्स है, मतलब उभरा हुआ है, तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कनकेव है, धंसा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, है ना। तो व्हेन अ पार्ट ऑफ स्फीयर इज कट, द इनसाइड पार्ट इज कॉल्ड द कनकेव साइड व्हाइल द आउटसाइड पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स साइड। हमने इस यहाँ पे चीज़ें बता दी कि मतलब कि अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट हमने बताया, ये वाला पार्ट हो जाएगा कनकेव और ये वाला पार्ट हो जाएगा कन्वेक्स। और कॉमन एग्जांपल इज स्टेनलेस स्टील स्पून, इसका जो एक एग्जांपल है स्पून, आप अगर आप देखोगे तो ऐसे करके कुछ होता है धंसा हुआ, तो ये जो है ये वाला हो जाता है कनकेव और ये जो बाहर वाला पार्ट हो जाता होता है कन्वेक्स, है ना। एज अ कनकेव एंड आउटर पार्ट बिहेव सच कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर आपको दी गई है। एक इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर से होता है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ है, तो जिसमें धंसा हुआ होगा कनकेव मिरर और जिसमें उभरा हुआ होगा कन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर समझ में आ गई। अब देखो रियल एंड वर्चुअल इमेज, हमने ऊपर ऊपर बताया भी था, रियल एंड वर्चुअल बोला भी था, 6th में पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल क्या होता है, व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ मिरर इट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इमेज को हम एक स्क्रीन पे उतार देते हैं तो उस वो इमेज जो बोलते हैं उसे बोलते हैं रियल इमेज। सिमिलरली एन इमेज विच कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, या फिर इमेजिनरी इमेज भी इसे कहा जाता है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कैन बी यूज टू प्रोड्यूस रियल एज वेल एज वर्चुअल। कनकेव और कन्वेक्स जो होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे सन है, सन से लाइट आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया, तो इमेज ऑफ सन इज फॉर्म ऑन अ पेपर। यहाँ पे देखो पेपर पे एक इमेज बन रही है जो कि सन का इमेज है, तो ये जो है रियल इमेज है। ये क्या है, रियल इमेज है। क्यों, क्योंकि रियल इमेज एक यहाँ पे स्क्रीन पे बन जा रही है, क्या बन जा रही है, आपका एक स्क्रीन पे बन जा रही है। लेकिन वहीं आप देखो वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज नहीं दिया है, ये जो है रियल इमेज दिया है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज नहीं फॉर्म होती है, जस्ट मिरर में ही लगेगा कि हमको मिरर के पीछे से क्या बन जा रहा है, इमेज बन जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्चुअल इमेज होगा। क्लियर है, मतलब कि जो इमेज आपको ऐसा लगे कि मिरर के पीछे बन रही है तो वो हो जाएगी वर्चुअल इमेज, और जो इमेज को आपको पर्दे पे उतार रहे हो उसे बोलते हैं रियल इमेज। तो हम ये दोनों टाइप के मिरर को देखेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर क्या होता है, अब मिरर कनकेव मिरर प्रोड्यूस ए स्मॉलर बिगर इन्वर्टेड इमेज बेस्ड ऑन इन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा कनकेव मिरर में वो था छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, और और रियल, देखो एक चीज़ बताता हूँ, रियल मैं ऊपर ही बताया था, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। और वर्चुअल जो होता है
वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होता है? सीधा होता है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, और ये होता है हमेशा, इसका मतलब होता है उल्टा। तो क्या कहते हैं, रियल इमेज हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। तो कनकेव मिरर जो इसमें जो है आपको इस छोटा, बड़ा, इन्वर्टेड, मतलब कि स्मॉल, अगर मान लो इसमें रियल मतलब कि रियल इमेज, इमेजिनरी इमेज दोनों बनते हैं किसमें? कनकेव मिरर में। वो किस पे कब कैसा बनेगा? तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना जिस डिस्टेंस पे आप रखोगे उस डिस्टेंस पे ऐसा इमेज बनेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया है, और डिस्टेंस का कुछ मेजर, मतलब कि डिस्टेंस का कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है। जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज लार्ज अ स्मॉल इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। मतलब कि मिरर से आप बहुत अगर ज़्यादा दूर रखते हो ऑब्जेक्ट को, तो रियल इमेज बनेंगे, और वो कैसा बनेंगे? इन्वर्टेड बनेंगे, और इमेज का जो साइज होता है वो होता है छोटा। वो क्या होता है? छोटा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इमेज कैसा बनता है? छोटा बनता है। तो कब? जब इमेज इमेज मिरर से ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखोगे। ठीक है। दूसरा जो है, एज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर द इमेज बिकम लार्जर। जैसे जैसे आप क्लोज लाते जाओगे क्या हो जाएगा? ये लार्जर होते जाएगा, और बहुत नज़दीक ला दोगे तो वहाँ उसका इमेज कैसा बन जाएगा? यहाँ पे और दिया है ना। और जब भी, और क्या कहते हैं, जब भी आप इसको नज़दीक लाओगे, क्या करोगे? और नज़दीक लाओगे मिरर से, इसको और नज़दीक लाओगे, तो और ही ये जो है मतलब कि क्या कहते हैं, ये बड़ा इमेज बनता है, लेकिन उसके तब स्क्रीन पे आप नहीं उतार सकते हो। मैं थोड़ा सा ऊपर चीज़ बताना, मतलब कि इसमें दिया नहीं है रिवीजन में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शायद इसमें है कि नहीं है। एक चीज़ देखो, होता क्या है कन्वेक्स मिरर में, थोड़ा समझ जाओ। मान लो ये क्या है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर है, तो मान लो कि पैरेलल लाइट जब इस पे इंसिडेंट करती है ना, कनकेव मिरर है तो ये जो है, अभी कनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कनकेव मिरर जब पैरेलल लाइट इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है? बहुत सारे, मान लो कि पैरेलल लाइट, बहुत सारे क्या है? पैरेलल लाइट। तो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे वो क्या होते हैं? मिलते हैं। एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं? मिलते हैं। जितने भी पैरेलल लाइट ले लो, आप इधर ले लो तो ये इधर से ही जाएगा, इधर ले लो तो ये भी इधर से ही जाएगा। तो देखो, एक जितने भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहे हैं वो सभी क्या हो रहे हैं? एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, है ना। मतलब कि जितना मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ये जो मिरर है और ये जो फोकस है, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो इसमें उतना चीज़ नहीं दे दिया, पता नहीं, मतलब कि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी। तो अब है क्या कि जब भी यहाँ पे क्या, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। अब देखो कि जब भी इमेज को बहुत दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो बहुत डिमिनिश्ड, जब ऑब्जेक्ट छोटा बने ना, तो उसके लिए वर्ड की जाती है डिमिनिश्ड। क्या यूज़ की जाती है? डिमिनिश्ड। और जब बड़ा बने तो उसे बोलते हैं मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड। तो जब क्या करते हैं, बहुत दूर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनता है? डिमिनिश्ड बनता है। और बहुत क्लोजर रखते हैं तो ये क्या बनता है? मैग्नीफाइड बनता है। और जब ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखते हैं, किसके बीच में? इस फोकस और मिरर के बीच में रखते हैं, तब जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? इमेजिनरी बनता है, या फिर वर्चुअल बोल सकते हो। कब बनता है? वर्चुअल बनता है। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब जो है ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। वर्चुअल, मैग्नीफाइड, एंड वर्चुअल है तो कैसा बनेगा? हमेशा इरेक्ट बनेगा। तो क्या कहते हैं, ये एक कंडीशन है। ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हेन द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन कनकेव मिरर, तो क्या हो आंसर होगा? व्हेन मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड मिरर, है ना। तो ये आपको क्या कहते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी अभी भी ये जितना भी था यहाँ पे आपको रियल इमेज बन रहे थे, भले डिमिनिश मैग्नीफाइड बने, लेकिन हमेशा यहाँ पे रियल इमेज बन रहे थे। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इसके और इसके बीच में रखते हैं, तो वहाँ कैसा इमेज बन रहा होता है? वहाँ पे मैग्नीफाइड बन रहा होता है। ठीक है। तो अब इसका क्या कहते हैं, अप्लीकेशन क्या होता है, मतलब कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इसका डॉक्टर्स जो है वो क्या, यहाँ पे वो दे लिख दिया है, इसी में पढ़ा ही नहीं थे। एप्लीकेशन लाइन फैक्ट दैट व्हेन इट्स आउट क्लोजर टू एन ऑब्जेक्ट इन लार्ज वर्चुअल इमेज ऑब्टेन। ये भी मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया है, मैंने सोचा कि नहीं किया है, यहाँ पे कर दिया है कि जब भी हम मिरर के क्लोज लाते हैं तो इन लार्ज बहुत बड़ा वर्चुअल इमेज बनता है।
इसका कैसे कहाँ पे यूज होता है, तो डॉक्टर्स यूज करते हैं, क्या करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं नोज थ्रोट आइज देखने में, डेंटिस्ट दांत देखने में यूज करता है। ये जो है ये आप क्या करता है, ये जो लाइट को कंट्रैक्ट कर देता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या कर रहा था, एक पॉइंट पे जाके मिला दे रहा था। इसे ही बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी इसे कहते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है वो एक जगह पे जाके क्या कर जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर दे रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको वो भी चीज़ लिख दी है, और इसके कारण हम लोग इसको यूज में टॉर्च में, कार हेडलाइट में यूज करते हैं, ताकि हमेशा हमारा जो लाइट है वो एक जगह फोकस कर पाए। और ये किसका प्रॉपर्टीज होता है, कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देती है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जनरली प्रोड्यूस एन इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है हमेशा आपको इरेक्ट मतलब सीधा, और इरेक्ट बन रहा है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है हमेशा, चाहे कहीं पे भी आप रख दो। कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेपरेट ओवर लार्ज एरिया। ये जो है हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। कन्वेक्स मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज। ये जो है रियल इमेज कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वहाँ पे जब हम कनकेव मिरर पढ़ रहे थे, वहाँ पे वर्चुअल और रियल दोनों बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हमेशा वर्चुअल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, और हमेशा क्या बनता है, और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा ही बनेगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं सर, तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे रियर व्यू ऑफ मिरर व्हीकल्स। आप जो गाड़ी के पिछला मिरर देखोगे ना, ये वाला, तो ये जो होता है इसमें देखो क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट इन द, इसमें पूरा लिखा रहता है। तो ये रियर व्यू ऑफ मिरर में क्या लिखते हैं आपको, मतलब गाड़ी का जो साइड मिरर होता है ना, उसमें आपको कन्वेक्स मिरर लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, मतलब कन्वेक्स मिरर का लगा रहता है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होने के बाद क्या होता है, तो बहुत सारे इमेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। एरिया बड़ा होगा तो इमेज ज़्यादा बनेगा, और साथ ही साथ इमेज हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। जब इमेज छोटा बनेगा तो छोटा छोटा बहुत सारे इमेज बन जाएंगे, तो ट्रैफिक में जितने भी पीछे गाड़ी होंगे वो सभी गाड़ी इसमें दिख जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको साइड मिरर के यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, क्योंकि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो वो इधर उधर क्या करती है, उसको फैला देती है। वो कहीं पे भी एक जगह नहीं मिलता है ना। लेकिन जब आप पीछे इसको अगर ले जाओगे, तो पीछे ले जाने के बाद क्या होता है, ये एक पॉइंट पे मिलता है। यहाँ पे जो है लगेगा कि आपको एक पॉइंट से बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रिफ्लेक्ट होके निकल रहा होता है। एज रिफ्लेक्टेड स्ट्रीट लैम्प डाइवर्ज लाइट इन और लार्ज एरिया यूज फॉर व्यूइंग सन ग्लासेस एंड टेलीस्कोप। सन ग्लासेस और टेलीस्कोप बनाने में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज किए जाते हैं। अब जो है हम लोग थोड़ा सा लेंस को देखेंगे। A lens is a type of mirror which refracts the light instead of reflection. Refraction is the bending of light when it enters a medium. Here is the medium of lens. मतलब कि लेंस क्या होता है, तो हमने देखा था कि जब हम क्या कहते हैं कि स्फीयर को दो टुकड़ा में काटते हैं, तो अगर हम इसको अंदर से पेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। और जब क्या कहते हैं बाहर से पेंट कर देती है, क्या बन जाएगा, हमारा कनकेव मिरर बन जाएगा। अब इमेजिन करो कि हम क्या करते हैं, इस दोनों को नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, इसको उठा के ना हम इसको इस तरह से सटा देते हैं। सटेगा ये, मान लो थोड़ा सा नहीं सट रहा, ऐसे सटा दिए। अब देखो इस ये जो सटा दिए, ये अब क्या बन गया, लेंस बन गया। पहले हम क्या कर रहे थे, पेंट कर दे रहे थे, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सटा दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया, हमारा लेंस बन गया। तो यही लेंस होता है। अब देखो हम दोनों तरफ से दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक ऐसे कर दिए, एक जो है ऐसे कर दिए, तो ये भी एक लेंस हो गया। तो लेंस भी दो प्रकार के मेनली हो गए। ये कौन सा लेंस हो जाएंगे, इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस, इसे बोलते हैं कनकेव लेंस। क्लियर है, ये इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, इसे बोलते हैं कनकेव लेंस। जब पहले क्या होता था, लाइट यहाँ से टकराने के बाद इधर लौट जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। लाइट जब जाती है ना तो थोड़ा सा बेंड होकर ऐसे जाती है, क्या जाती है, बेंड हो जाती है।
तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर टकराती है ना, तो ये क्या होती है, बेंड होके एक जगह पे मुड़ जाती है ना। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करती है तो ये क्या होती है, इधर मुड़ जाती है, इधर उधर मुड़ जाता है। लेकिन जब भी कन्वेक्स लेंस में जाता है तो वो एक जगह पे मिल जाता है। तो पहले कनकेव मिरर में एक जगह पे मिल जाता था, लेकिन इसमें कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एक जगह मिलता है। मिरर में कनकेव मिरर में मिलता था और लेंस में कन्वेक्स लेंस में मिलता है। इसीलिए कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कनकेव कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते थे, और कनकेव मिरर को कनकेव मिरर को कन्वेक्स मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते हैं, और कनकेव लेंस को, सॉरी, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग, और कनकेव कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग, यहाँ पे कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। तो लेंस और मिरर में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि तो उल्टा होता है। लेंस आर ऑफ वेरियस टाइप बट द टू मोस्ट कॉमन आर कॉमन कन्वेक्स और कनकेव, है ना। तो बहुत सारे टाइप के मिरर होते हैं, लेकिन कॉनकेव कनकेव कन्वेक्स और कनकेव दो अच्छे मिरर होते हैं। कन्वेक्स लेंस आर थिकर इन द मिडल देन द एज, वेयर एज कनकेव लेंस आर थिनर एट द मिडल, इसमें एट द एज। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, एज यहाँ पे एज देखो पतला है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो कन्वेक्स लेंस में मिडल जो है वो थिकर होता है एज से, और कनकेव में क्या होता है, मिडल जो है वो क्या होता है, थिनर होता है, पतला होता है। देखो ये कितना मोटा है, ये कितना पतला है। तो मिडल में थिनर होता है और एज मोटा होता है, ये मिडल में थिकर होता है और एज पतला होता है। क्लियर है। लेंस आर ट्रांसपेरेंट, लाइट कैन पास थ्रू दम, लाइट जो है इससे पास हो सकता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा बेंड कर देता है, उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। कनकेव लेंस आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट, एज जो मतलब कि इसी के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे आपको दिया भी गया है। यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को यहाँ पे एक जगह पे कन्वर्ज कर दे रही है, ये इधर उधर कर देती है। ये कन्वर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग। ठीक है। अब जो है रियल इमेज आर फॉर्म यूजिंग कन्वेक्स लेंस बाय प्लेसिंग देम इन द बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। हम लोग जो थे जब मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें कनकेव मिरर में क्या होता था, कनकेव मिरर में मतलब कि रियल वर्चुअल दोनों बनता था, लेकिन यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज वर्चुअल इमेज बनेंगे। सेम जिस तरह से कनकेव मिरर में हो रहा था उसी तरह से कन्वेक्स लेंस में होगा, और जिस तरह से कनकेव मिरर में कन्वेक्स मिरर में हो रहा था उसी तरह से यहाँ पे कनकेव लेंस में होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे से उल्टा होता है। यहाँ पे भी जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते थे तो छोटी इमेज इन्वर्टेड और छोटा बनता था, और थोड़ा सा नज़दीक लाए तो इन्वर्टेड और थोड़ा सा लार्ज बनता था, और जब और क्लोज लाते हैं तो ये आपको वर्चुअल इमेज बन जाते हैं। तो वर्चुअल इसमें जो है जिस तरह से आप देखे होंगे मिरर कनकेव मिरर में बन रहा था इमेज, उसी तरह से कन्वेक्स लेंस में बनता है ना। वर्चुअल इमेज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस विच इज इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। वर्चुअल इमेज जो है वो भी बनता है किस में, कन्वेक्स लेंस में। कब, जब इसको भी मिरर से बहुत नज़दीक रखा जाता है, जो कि आपको इरेक्ट एंड साइज जो है तो लार्ज होता है, मतलब मैग्नीफाइड होता है। कनकेव लेंस डू नॉट फॉर्म रियल इमेज। कनकेव लेंस जो होता है वो रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है जिस तरह से कन्वेक्स मिरर करता था। दे ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज विच आर ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। एप्लीकेशन ऑफ लेंस इंक्लूड मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप, कॉन्टैक्ट ग्लास, कैमरा एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है, इस दोनों लेंस का उपयोग किए जाते हैं। कोई दिक्कत। अब जो है हम आगे देखते हैं सनलाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो होता क्या है, ये जो है द लाइट रे इमिट फ्रॉम द सन अपीयर्स वाइट बट कंसिस्ट 7 कलर। जब भी हम सनलाइट को देखते हैं तो वो आपको वाइट दिखेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, 7 कलर से होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि आपको रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सातों कलर मिक्स होके सनलाइट बनते हैं। इसका जो इसके बारे में जो पहले पता लगाया गया था वो न्यूटन सर ने लगाए थे, न्यूटन ने लगाए हुए थे। इनका जन्म 1642 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। डेथ कब हुआ वो आपका काम है कमेंट करके बताना। ठीक है। देयर आर वेरियस फेनोमेनन एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन स्प्लिट दीज रे इनटू। बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हो कि सनलाइट 7 कलर में डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया आपका
रेनबो, रेनबो appears after or during rainfall due to reflection and dispersion of sunlight. They are water droplets in the atmosphere. होता क्या है, कोई कोई वाटर ड्रॉपलेट सैंड मतलब कि डस्ट में सस्पेंडेड होते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन होने के बाद एक ये रेनबो बन जाती है। जब आप रेनबो को देखोगे तो उसमें भी 7 कलर होते हैं। कौन कौन? ये आपको रेड ऑरेंज येलो। इसको याद करने का ट्रिक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में आपको याद रखना है विबजियोर, क्या याद रखना है? विब जियोर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबजियोर वर्ड याद रखोगे, इससे आपको सातों कलर याद होंगे। ये हिंदी में याद रखना है तो बेन जा नी पी ना ला, बेंजानी पिनाला। ये सातों चीज़, ये सातों कलर आपको इस तरह से बेंजानी पिनाला में सातों कलर आ जाते हैं। बैगनी, जामुनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सातों कलर आपको याद रखने की ट्रिक होती है। तो रेनबो में क्या होते हैं, सातों कलर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। उसी तरह से दूसरा एक ऑब्जेक्ट आता है प्रिज्म। अब प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट ट्रैपिकल ऑब्जेक्ट विद पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट, मतलब होता क्या है कि प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट होता है, ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। देखो प्रिज्म में थोड़ा सा क्या होता है, हमको जो है थोड़ा सा, ये देखो, ये जो एक प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। कुछ प्रिज्म ऐसा दिखता है 3D में, कुछ ऐसा दिखता है हमको प्रिज्म। 3D में क्या होता है, हमको कुछ प्रिज्म ऐसा दिखता है, लेकिन हम लोग को ये सिर्फ ट्रायंगल दिखाई जाती है जो कि आपको यहाँ पे दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। जब यहाँ पे लाइट, बीच में लाइट पड़ती है तो ये 7 कलर पार्ट में क्या होता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है। ये सबसे ऊपर कौन रहेगा, सबसे नीचे से स्टार्ट करो, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ऊपर रेड रहेगा और सबसे नीचे वायलेट रहता है। और आप जब प्रिज्म से निकालोगे तो वो क्या हो जाते हैं, 7 कलर होते हैं। अब आप कम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में CD बोलते हैं, CD का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। ये जो है ऑल्सो, ये भी, इसमें भी 7 कलर मिक्सअप होते हैं। जब इसको आप घुमाओगे ना तो आपको वाइट देखने लग जाएगा। क्या देखने लग जाएगा, वाइट। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूटन साहब ने पता लगाया था कि लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं वाइट लाइट में। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सनलाइट होते हैं, सनलाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो इसी के साथ आई होप पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।